अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ गुडविल ऐसी एडजस्टमेंट दी गई हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 137. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's read the problem. Padma and Kumud share profits and losses in the ratio 3:2 in the partnership firm. Their balance sheet as on 31st March was as under. ये हमें बैलेंस शीट दिया गया है. आगे let us read. On 1/4/2019, they admitted Asha on the following terms. For half share in future profits, देखो half share in future profits, Asha should bring in 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. मतलब आशा ने कैपिटल भी लाया और उसका शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है. ऑलराइट, half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. Okay, next, stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%. तो स्टॉक और मशीनरी दोनों के आगे हम स्टार कर लेते हैं बैलेंस शीट में. RDD is to be maintained at 3,000. तो RDD के आगे स्टार. फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050 and building to be appreciated by 20%. Now this is also very tricky. Okay, to and by कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं. बिल्डिंग एंड फर्नीचर, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. ओके, हमने यहाँ पे स्टार कर लिया है. नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, लेट अस सी. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. बस सिर्फ जर्नल एंट्रीज हमें बनाने हैं और कुछ भी एडिशनल हमें कुछ बनाना नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो वन बाय वन लेट अस लुक एट द जर्नल एंट्रीज. सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? जो नया पार्टनर है उसने गुडविल लाया है कैश में और कैपिटल लाया है. तो सबसे पहले हम वो एंट्री पास कर लेते हैं. फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, आशा ब्रॉट 30,000 फॉर कैपिटल. सो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल 30,000. Cash account debit to Asha's capital account 30,000. Alright, okay. 15,000 for goodwill in cash. अब गुडविल जब कैश में बिजनेस में आती है, याद करिए कैसे होगी एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000. तो यहाँ पे हम दोनों एंट्रीज को मर्ज कर लेते हैं. To goodwill 15,000, total is 45,000. Narration being Asha's share of goodwill and Asha's capital brought in the business. ठीक है, अब ये जो गुडविल आया है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं याद करो. This goodwill belongs to the sacrificing partners and we have to distribute among them in the sacrifice ratio. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें अलग से सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया गया है. जहां पे स्पेसिफिकली सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो ओल्ड रेशियो होता है दैट इज ऑन द सैक्रिफाइस रेशियो. तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है, 3:2. प्लीज रिमेंबर, ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे स्पेसिफिकली आपको सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया गया या स्पेसिफिकली न्यू रेशियो नहीं दिया गया तीनों पार्टनर्स का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है that is same as the old ratio. हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सैक्रिफाइस रेशियो के, तब हमने ये डिटेल में समझा हुआ है बच्चों, राइट. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो इज गोइंग टू बी 3:2. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? किसी को अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है आई बटन में, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट रिगार्डिंग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन. ओके, सो 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल. गुडविल कितना है, 15,000. तो इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में. सो 15,000 अपॉन 5 इंटू 3 एंड 15,000 अपॉन 5 इंटू 2. दिस इज 6,000 एंड दिस इज 9,000. ठीक है, और ये जो गुडविल है इसके वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट. तो हमारी एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहां पे हम एंट्री लिख लेते हैं, goodwill account debit 15,000 to Padma's capital and to Kumud's capital.
ऑलराइट, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। ऑलराइट, अब देखो आगे क्या दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पूरा गुडविल नहीं विड्रॉ किया है, हाफ विड्रॉ किया है। और अगर गुडविल विड्रॉ होता है तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा या अंदर आएगा? बाहर जाएगा, राइट। गुडविल विड्रॉ किया है मतलब पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ये जो गुडविल विड्रॉन है उसके वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। उन्होंने उतना पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो आवर एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, तो हाफ कितना हो रहा है, लेट अस सी। 15,000 का हाफ दैट इज 7,500। तो हमारी यहां पे एंट्री आ जाएगी पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, 15,000 का हाफ मतलब 7,500 और इन दोनों का भी हाफ दैट इज 4,500 एंड 3,000। समझ में आ गया कैसे किया हमने? ये जो 9,000 और 6,000 है उसका हाफ लिया हमने और उतने से कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया, और जो टोटल अमाउंट है दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए कैश को क्रेडिट किया है। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आई होप ये एंट्री आपको बहुत अच्छी से समझ गई है बच्चों। अगर ये एंट्री समझ गई है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स रियली कीप मी गोइंग एंड ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या दिया गया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन है। लेट अस सी वन बाय वन। स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। तो स्टॉक कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, देखो 36,000, इसका 10% मतलब 3,600 और मशीनरी का 5%, मशीनरी दिख रही है 15,000 पे, इसका 5% मतलब 750 रुपीज। ओके, इतने से डेप्रिसिएशन हुआ है। एसेट का डेप्रिसिएशन मतलब एसेट को क्रेडिट होगा, तो हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू मशीनरी। सो लेट अस पास दिस एंट्री। यहां पे हम लिख लेंगे revaluation account debit to stock account to machinery account। ओके, अमाउंट्स क्या है, 3,600 एंड 750, 3,600 750। चलो आगे, RDD is to be maintained at 3,000। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत छोटे हैं लेकिन इनसे मीनिंग चेंज हो जाता है। एट 3,000 हमें मेंटेन करना है, मतलब जो भी RDD है टोटल 3,000 पे दिखना चाहिए। अब कितने पे ऑलरेडी दिख रहा है, RDD इज अपियरिंग एट 2,400, अभी हमें इसे 3,000 पे दिखाना है, ऐसे हमें बताया गया है। तो अगर मुझे RDD की वैल्यू को बढ़ाना है तो मैं RDD को डेबिट करूंगी या क्रेडिट? RDD किसी भी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ता है, तो यहां पे मैं RDD को क्रेडिट करूंगी। और अमाउंट याद रखिए, अमाउंट कितनी होगी, जो डिफरेंस है 3,000 पे दिखना चाहिए, एक्चुअली दिख रहा है 2,400 पे, तो जो डिफरेंस है दैट इज 3,000 माइनस 2,400 दैट इज 600। तो 600 से RDD को क्रेडिट होगा। So revaluation account debit to RDD। ओके, अच्छा आगे, फर्नीचर should be appreciated to 1650। Now these words are very important। Okay, to 1650 इसका क्या मतलब हुआ, that furniture का जो वैल्यू है वो 16,050 होना चाहिए। ओके, टू ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नहीं बोला है यहाँ पे, हमें टू बोला गया है, मतलब इतना वैल्यू होना चाहिए 16,050। कितने पे दिख रहा है फर्नीचर, देखो
14,100 है, हमें बोला गया है 16,050 होना चाहिए, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है। जिसकी वैल्यू 14,100 है उसकी वैल्यू को मुझे 16,050 करना है, मतलब उसकी वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? जो डिफरेंस है, लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस। 1950 इतने से मुझे फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है। किसी भी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 1950। तो यहां पे मैं लिख लेती हूँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आगे बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। 20% से, ये टू और बाय का डिफरेंस होता है बच्चों। बाय बोला है मतलब उतने से, और टू बोला है मतलब उतने तक आपको करना है वैल्यू। ओके, बाय 20% मतलब उतने से मुझे वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? 45,000। अभी इसका 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 45,000 का 20% ये आ रहा है 9,000। 9,000 से मुझे वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगी। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 9,000। ओके, सो लेट अस पास दिस जर्नल एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,000। ऑलराइट, चलो यहां पे टोटल्स लिख लेते हैं। ओके, दोनों भी केस में आपको नरेशन लिखना है। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड। ओके, प्रॉपर नरेशन लिखिए, नरेशन विल कैरी मार्क्स। ओके, अच्छा अभी यहां पे हमने क्या कर दिया? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया, सब हो गया है। नाउ जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज हमें फाइंड आउट करना होता है रीवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। करेक्ट, तो यहां पे हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, तो फटाफट से वर्किंग नोट बना लेते हैं और वहां पे सारे हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टिंग क्या है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड? लेट अस सी। यहाँ पे ये जो तीनों अमाउंट्स है, रीवैल्यूएशन को डेबिट हुआ है 4,950 से। सिंस दिस इज माय वर्किंग नोट, मैं यहाँ पे तुरंत 4,950 लिख लेती हूँ टोटल टू एसेट्स और लाइबिलिटीज। सी दिस इज माय वर्किंग नोट, अदरवाइज मुझे यहाँ पे टोटल पूरा लिखना पड़ता था प्रॉपर। एंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,950 से, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट भी कर लेती हूँ 10,950 बाय एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, जैसे कि हम देख सकते हैं 10,950 इज मोर देन 4,950, और जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच? डिफरेंस इज 6,000, जो मुझे ट्रांसफर करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सी 3:2, राइट? तो 3:2 रेशियो में मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 अपॉन 5 इंटू 3, 6,000 अपॉन 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? 2,400 and 3,600. So this will be 2 Padma and 2 कुमुद। ओके, तो ये मेरा तो रफ वर्क है, लेकिन मेरे सोल्यूशन में जर्नल एंट्री में मुझे प्रॉपरली यहां पे लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 to Padma and to Kumud. Narration being revaluation profit distributed among the old partners in the old profit sharing ratio. Alright, अब देखिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस था वो ट्रांसफर कर लिया है, सारे जर्नल एंट्रीज हो गए हैं एडमिशन से रिलेटेड। नाउ प्लीज वेट, ओके, खत्म नहीं हुआ है प्रॉब्लम। अब हमें देखना है बैलेंस शीट एंड लेट अस फाइंड आउट
कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या? Why? Because अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, that belongs to whom? It belongs to the old partners. तो इसीलिए वो हमें old partners में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. So now let us look at the balance sheet. कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या? लाइबिलिटी साइड पे देखो, जनरल रिजर्व है 7,500. एसेट साइड पे कुछ है क्या? नथिंग इज देयर. तो ये जो जनरल रिजर्व है, दिस बिलोंग्स टू पद्मा एंड कुमुद, राइट? बिकॉज वो बिजनेस करते आए हैं इतने साल से, तो दिस रिजर्व बिलोंग्स टू देम. तो जब हम रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो वी हैव टू क्रेडिट पद्मा एंड कुमुद्स कैपिटल अकाउंट. और ये जो रिजर्व है, दिस हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसे मुझे निगेट करना होगा ताकि इसका अकाउंट क्लोज हो जाए. तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे. एंड विच रेशियो आर वी गोइंग टू यूज? 3:2. तो हमारी अमाउंट आएगी 7,500 upon 5 into 3 and 7,500 upon 5 into 2. Alright. So now let us pass the journal entry for distribution of general reserve. तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 to Padma's capital account and to Kumud's capital account. 4,500 and 3,000. Narration: being general reserve distributed among the old partners in the old profit sharing ratio. देखिए अभी हमारे यहाँ पे सारे जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी है एडमिशन से रिलेटेड. आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है प्रॉब्लम. अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, help us reach out to a large number of audience by spreading the word, by sharing these videos with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.